हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कपिल सर की वीडियोस ही नहीं आ रही हैं अब, है ना। काफ़ी मिस कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बच्चों की कमेंट्स देखी हैं मैंने, बहुत बच्चों ने कमेंट्स की हुई हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत जल्द यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और लाइव क्लासेस के सेटअप में ही मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लंबे समय तक मैं पढ़ा सकूं। बच्चों, जितना कुछ यूट्यूब ने दिया है, टोटल इन्वेस्ट मैंने इसी यूट्यूब में कर दिया है आप लोग बच्चों के लिए। अब जिम्मेदारी बस आपकी है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी यौन संचारित रोग। बच्चों, आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा कि सेक्सुअली यानी ऐसे रोग जो सेक्सुअली कांटेक्ट से फैले। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये रोग बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी फैल सकते हैं या नहीं फैल सकते, है ना। और आज एक ऐसी डिजीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, शायद जिस टाइम वो डिजीज़ आपको हुई हो, शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। ये टॉपिक वाई डू वी फॉल इल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी लाइफ का भी है, क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी कब कब हमारे पल्ले पड़ जाती है और कैसे कैसे उससे अपने पीछा हमें छुटा लेना है। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात आप लोग मेरी समझ लें, सेक्सुअली का मतलब है कि आप लोग किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे। फिजिकली कांटेक्ट मतलब मेरे से मत पूछो, आप लोगों को सबको पता है ना। चलिए, तो बच्चों फिजिकली कांटेक्ट में जब हम आएंगे तो उसको बोलते हैं सेक्सुअली कांटेक्ट में आना। ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब है कि फैल जाना। ठीक है। और डिजीज़ का मतलब भाई साहब बीमारी होती है, यानी सेक्सुअली किसी बीमारी का फैल जाना। ठीक है। किसी बीमारी को अगर फैलना है तो वो सेक्सुअली कांटेक्ट से अगर फैलेगी तो उसको बोलेंगे STD, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब बच्चों, एक बात हमारे दिमाग में उठ जाती है, बहुत लोगों को उठती है। जब मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोग सोचेंगे कि यार ये वाकई ये तो ऐसी बीमारी है कि वैसे फैल सकती है, वैसे फैल सकती है, तो कैसे कैसे फैलती है, यही करना है डिस्कस। चलिए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि STD होता क्या है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले आप उन पॉइंट्स को पढ़िए, तभी आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बच्चों बात, माइक्रोबियल डिसीज़ है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो माइक्रोब्स के द्वारा फैलती है। माइक्रोब्स आप जानते हैं? अगर आप माइक्रोब्स नहीं जानते तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते होंगे। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, और माइक्रो अगर लग गया तो बहुत छोटा जीव, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है। यानी ये माइक्रोबियल डिजीज़ होती है, ये ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है जो हमें दिखते ही नहीं है ना। तो कैसे बचें, बचने के लिए तरीके भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों, सबसे बड़ा काम, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलते हैं। अगर आप लोगों को सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं पता तो इसका दूसरा नाम फिजिकल कांटेक्ट है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछ लें जिसकी शादी हो गई है, वो आपको बता देगा कि सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है। वैसे आप लोग इतने भोले नहीं हैं। अब उसके बाद बच्चों ये देखते हैं कि डोंट स्प्रेड कैसे फैलता नहीं है ना। हमारे मन में बहुत डाउट रहते हैं। देखो बच्चों, STD के एग्जाम्पल्स हैं सिफिलिस और एड्स। एड्स की ऐसी बीमारी है जो अक्सर आप लोगों के आसपास में जल्दी से नहीं मिलती, है ना। और अगर मिलती भी है तो एक ऐसे पर्सन को मिलती है जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला होगा, है ना। यानी वो 5, 6, 7, 8 महीने मुश्किल से रुकेगा, है ना। अगर टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए तो बच जाता है सिफिलिस में, लेकिन आपका जो एड्स है वो लेके ही बैठता है, वो आपका टिकट, आपकी पर्ची ऊपर कटवाई देगा। ठीक है। तो बच्चों फैलता कैसे नहीं है। अब अगर एड्स की बात करें तो जब किसी पर्सन को ये हो जाता है तो मतलब आसपास के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उसके पास मत जाओ, उसको तो एड्स है ना, उसको तो HIV वायरस है। बच्चों यही तो बताने वाला हूँ आज कि कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता। अगर किसी पर्सन को एड्स है, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगर किसी पर्सन को एड्स है तो अगर आप उसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे,
कहने का मतलब है कि आपस में इंटरकोर्स करेंगे तो आपको, सिंपल सी बात है, तो आपको एड्स हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से कुछ करते हो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भले ही उसको एड्स हो रखा हो। सबसे पहले बच्चों, बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट, आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट कौन से, एक तो हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, यानी नॉर्मली मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या है। फिजिकल कॉन्टैक्ट में सबसे पहला आता है हग। हग ये मतलब हग करना, है ना। हग करने से नहीं फैलता, है ना, ये जो आपका एड्स होता है ये आपका हग करने से नहीं फैलता। उसके बाद हैंडशेक, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रेसलिंग वगैरह हो गई, इनसे भी नहीं फैलता, क्योंकि टच हम करते हैं ना, टच वगैरह करते हैं। पहली तो बात यह है कि ये जो एड्स वाला पर्सन होता है ये रेसलिंग कर ही नहीं सकता, ये सिफिलिस वाला भी नहीं कर सकता, खाज मार जाती है ना, तो दिक्कतें आ जाती है ना, काफ़ी सारी, मतलब इसकी लक्षण भी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बच्चों टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करने से, है ना, ये तब भी नहीं होता, यानी हग्स करने से नहीं होता, हैंडशेक करने से नहीं होता, टच करने से नहीं होता, या फिर रेसलिंग वगैरह करने से नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों ये तो है कि इससे फैलता नहीं है, लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली फैल जाता है। अब एसटीडी के दो एग्जाम्पल मैंने लिए, एक हो गया सिफिलिस, एक हो गया एड्स। अब सिफिलिस एक कौन सी बीमारी है बच्चों, अब से लगभग 3 या 4 साल पहले, नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं, अब से मतलब 2021 चल रहा है, ठीक है। ये वीडियो भले ही आप कितने भी साल बाद देखो, कम से कम पता तो चलेगा कि कब से वीडियो बनी है। 2021 से, यानी लगभग 3 या 4 साल पहले एक बीमारी आई थी जिसमें लोगों के फेस पे, है ना, उनके बॉडी के अंदर, उनके जेनाइटल ऑर्गन्स यानी पेनिस वगैरह पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, है ना। और वो दाने काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये दाने आखिर है क्या, क्योंकि हमें नहीं पता था उस टाइम कि भाई ये क्या हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किस किस के साथ ये घटित हुआ है, लेकिन जिसके भी साथ हुआ है उसको पता होगा। जेनाइटल ऑर्गन मतलब पेनिस वगैरह होता है ना, पेनिस वगैरह कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये छोटे छोटे दाने हुए थे उस टाइम पे, है ना, बड़े बड़े दाने, और उनमें पस बन जाती है, पस वाइट वाइट सा कुछ हो जाता है। अब अगर उस टाइम सही टाइम रहते, अगर दवाई हमने ले ली तो हम ठीक हो गए, नहीं तो अगर कोई पर्सन ऐसा इसने दवाई नहीं ली, उसकी पर्ची ऊपर कट गई, ठीक है। क्योंकि ये रोग ऐसा है सिफिलिस, ये बहुत जल्द आपके हार्ट वगैरह को भी डैमेज कर देता है, ब्रेन वगैरह को डैमेज कर देता है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात, इससे बचाव क्या है, एंटीबायोटिक्स इसके बहुत बढ़िया बचाव हैं और काफ़ी मेडिसिन इसकी आती हैं। लेकिन सिफिलिस एक्चुअली है क्या, आप लोगों ने पहचाना नहीं पहचाना, आप लोग यहाँ इमेज में देखिए। आप जब इमेज में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये डिसीज़ तो हमसे गुजर चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारी जनसंख्या थी उस टाइम पर, लगभग सभी को ये फैला था। और बच्चों ये ऐसे नहीं फैलता, ये केवल उसी पर्सन को फैलता है जिसने किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आया हो, है ना। यानी हम लोग सोचते हैं, हम लोग का मतलब, हम लोग में मतलब आप सभी भी आ गए, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएँ, सेक्सुअली कांटेक्ट में आएँ, तो हम लोग एक्सटर्नल जो प्रिकॉशंस हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपना काम शुरू। अब डायरेक्टली काम शुरू होगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो और वो आपको ना बता रहा हो, है ना, क्योंकि कई बार दूसरा पर्सन मना करेगा, आप लोग मानते नहीं हैं, है ना। तो हो सकता है कि दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो इसलिए मना कर रहा हो। तो इसलिए ऑलवेज यूज़ प्रिकॉशंस, जिससे कि आप लोगों को इन सभी डिसीज़ से छुटकारा मिल सके, आप लोग इनके घेरे में, इनके चक्कर में ना हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिफिलिस जो है वो नीसेरिया गानोरिया इस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ठीक है। और बच्चों एक सिंपल सी बात है कि अगर बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है तो एंटीबायोटिक से बढ़िया इसका कोई इलाज है नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की संख्या को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि प्रिकॉशंस लें और प्रिकॉशंस के साथ ही किसी के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएँ, अन्यथा ना आएँ, है ना। उसके बाद बच्चों एड्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये HIV वायरस के कारण होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब बच्चों एक सिंपल सी बात है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये रोग, अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाए तो लगभग 8 या 9 महीने 10 महीने बचता है वो, उसके बाद उसका टिकट, उसकी पर्ची ऊपर कट जाती है, ठीक है। और अगर एक पर्सन का
वेट लगभग 80 किलोग्राम है, तो भाई साहब 8 महीने तक आते आते वो 18 किलोग्राम का रह जाएगा। यानी एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, बहुत बुरी हालत। सबसे बड़ी चीज़ वेट कम हो जाता है इसमें, आदमी का वेट बढ़ ही नहीं सकता। डेली बुखार आना, बुखार उतरना, बुखार फिर चढ़ना, फिर उतरना, खांसी, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात, ये कैसे कैसे फैलता है? फैलने का कारण सबसे पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो आपको नहीं होगा, अगर आप किसी को हग करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ टच में आएंगे तो नहीं होगा, अगर आप रेसलिंग वगैरह करेंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आए तो संभावनाएं हैं 100%, 100 + 1 यानी 101%, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरे और कारण क्या क्या है? सबसे पहला बच्चों कारण है ब्लड का। मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और हम पड़ गए बीमार, हमें पड़ गई खून की ज़रूरत। अब दूसरे पर्सन को अगर हमने देखा, हमने कहा भाई हमें तो खून चाहिए, अब हमारे पास ऐसा ब्लड है जो कहीं हमें मिल नहीं रहा। अब एक पर्सन आया, उसने कहा हाँ जी मैं दे दूंगा मैं, है ना। अब कई बार अगर डॉक्टर उसको चेक ना करे कि हाँ भाई वो HIV पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो अगर वो नेगेटिव है तो ही देना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव ब्लड आपने दे दिया तो उस पर्सन को भी, जिसने ब्लड लिया है, उसको भी आपका ये वायरस यानी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एड्स हो जाएगा उसको भी, ठीक है। नंबर 2 कारण, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अगर किसी मम्मी को यानी मदर को एड्स हो, वो पहले से इन्फेक्टेड हो और वो प्रेग्नेंट हो, तो उसके बच्चे को हो जाएगा, ऑब्वियसली 100% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया है नया नया, ठीक है, और उसकी मदर हो गई इन्फेक्टेड। अब उसकी मदर इन्फेक्टेड हो गई, अब वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे को कहाँ दिक्कत है। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है और वो अपनी मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, अपनी मेमोरी ग्लैंड से बच्चे को दूध पिला रही है, तो डेफिनेट सी बात, सिंपल सी बात है कि बच्चा भी आपका एड्स पॉजिटिव यानी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये डिसीज़ बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट फैलती है, वैसे नहीं फैलती। और अगर आप लोग बेहतर प्रिकॉशंस और अपने ठीक ठाक लेवल से अपनी तैयारियां करते हैं, रखते हैं, तो आप लोग इनसे बच सकते हो। सबसे बड़ी बात बच्चों, कभी भी किसी भी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, विद प्रिकॉशंस भी ना आए, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में। कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी, उन कमेंट्स की वीडियोस जल्दी आने वाली हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताते रहें कौन सी वीडियोस आप लोगों को चाहिए। साथ ही साथ अब हम लाइव क्लासेस में सिलेबस भी कवर कराएंगे। और बच्चों, जिन बच्चों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी वो ऐप डाउनलोड कर ले। ऐप के अंदर 2 पेड कोर्स चले हुए हैं, जिसमें आपकी 600 रुपये फीस है पूरे साल की। यानी एक हिसाब से अगर कहूँ तो 60 रुपये महीना भी नहीं बैठता, ठीक है, या कह सकते हैं कि 50 रुपये महीना बैठता है। 50 रुपये महीना कभी पता नहीं कौन से ज़माने में कभी पढ़ाते होंगे, हमने भी पढ़ा है 300 रुपये महीना। तो बच्चों 600 रुपये में आपको पूरे साल के लिए कोर्स मिल रहा है। आप वहाँ पर जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्लास 10th के लिए प्रतिज्ञा बैच है और क्लास 9th के लिए है आपका सृष्टि बैच। तो बच्चों ऐप को डाउनलोड करिए आज ही और हमारे पेड कोर्स का फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।